आज हमने भारतीय बाज़ारों में एक शानदार रिकवरी आती हुई देखी, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा ही आज बाज़ारों में रिकवरी देखने को मिली। अगर हम देखें तो एक बहुत मैक्रो लेवल पे तो लग रहा है कि जो बाज़ार हैं वो अब वॉर को डिस्काउंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से क्रूड की सप्लाई, नेचुरल गैस की सप्लाई अब आनी चालू हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अब जो शिप्स हैं वो वहाँ पर रिलीव होते हुए दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से लग रहा है कि कहीं न कहीं जो एक ऑयल का फ़ियर था, जो नेचुरल गैस का फ़ियर था, गैस का फ़ियर था, एनर्जी का फ़ियर था, वो यहाँ पर अब शॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। अब बहुत सारे देश जर्मनी, जापान, यूरोप सभी अब आ गए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अब कहीं न कहीं वो क्रूड की सप्लाई को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो क्रूड को लेके अनसर्टेनिटी का एक बबल क्रिएट हुआ था, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई देगा और जो क्रूड की सप्लाई हैं, वो यहाँ पर सुचारू रूप से होती हुई नज़र आएँगी। तो उसका असर हमने भारतीय बाज़ारों पे देखा और आज भारतीय बाज़ार एक शानदार रिकवरी के साथ बंद हुए, करीबन 23,500 के ऊपर निफ्टी बंद होती हुई नज़र आई। वहीं हमने देखा कि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले। रुपये भी यहाँ पे संभलता हुआ नज़र आया और हमने अच्छी खासी खरीदारी सभी सेगमेंट में आती हुई देखी। तो कहीं ना कहीं जो ऑयल का फियर था वो यहाँ पर कुछ कम होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हमने भारतीय बाजारों में, इवन ग्लोबल मार्केट के अंदर भी रिकवरी देखने को मिली। वहीं हमने देखा डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती हुई नजर आई, जिसकी वजह से बाकी सब एसेट क्लास में रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला। तो जो ऑयल का इशू है वो यहाँ पर अब धीरे धीरे लग रहा है कि सुलझता हुआ नजर आ सकता है। सभी देश अब सामने आते हुए दिख रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो सप्लाई है, जो कि करीबन 20 से 25% कंट्रीब्यूट करता है, वो यहाँ पर अब रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक सपोर्ट पूरी मार्केट को देखने को मिलेगा। तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारतीय बाजारों में रिकवरी देखने को मिलेगी, तो आज वैसा ही ट्रेंड देखने को मिला। तो लग रहा है कि इस हफ्ते अगर हम बात करें या अगर हम आने वाले टाइम की बात करें तो मार्केट ने अपना सपोर्ट कहीं कहीं बना लिया है। करीबन 22,900, 22,800 अच्छे सपोर्ट जोन बना लिए हैं। ऊपर में करीबन 24,000 एक रेजिस्टेंस बना लिया। तो हमें लगता है कि इस रेंज में मार्केट हो सकता है। बट जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से ऑप्टिमिज्म आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, रुपये के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक जो कॉन्फिडेंस है मार्केट में, वो यहाँ पर अब वापिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में, मेटल स्टॉक्स में, ऑयल्स स्टॉक्स में, एग्रीकल्चर स्टॉक्स में, ऑटो स्टॉक्स में कुछ कुछ खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है और निचले स्तरों से मार्केट में एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि क्रूड की जो सप्लाईज है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्रूड की सप्लाई अगर सुचारू रूप से चालू हो जाती हैं तो ये मार्केट को नई डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर दोबारा से कोई बैरियर आता है क्रूड की सप्लाई में, तो हो सकता है कि फिर दोबारा से मार्केट में क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आए। तो इसलिए क्रूड की सप्लाई, कच्चे तेल की सप्लाई, पेट्रोल, डीजल, गैस की सप्लाई जो है सुचारू रूप से अगर इकोनॉमी को मिलती रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का काम करेगी और उससे काफ़ी हद तक मार्केट्स को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर हम देखें तो G7 कंट्रीज ने क्रूड की सप्लाई बढ़ाई है। वहीं अगर हम बात करें ओपेक प्लस मेंबर्स ने क्रूड की सप्लाई बढ़ाई है। IEA ने भी यहाँ पर क्रूड की सप्लाई बढ़ाई है। तो सप्लाई क्रूड की यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूएस ने भी काफ़ी अच्छी मात्रा में ड्रिल करना चालू किया है। तो क्रूड की जो सप्लाई है वो हर तरफ से बढ़ रही है, बट जो शिपमेंट्स हैं वो यहाँ पर इशू क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हमने मार्केट में गिरावट देखी। बट अगर ये इशू सॉल्व हो रहा है और शिपमेंट्स टाइम से आ रही हैं तो ये प्रॉब्लम भी अब सॉल्व होती हुई नजर आएगी, जिससे मार्केट को नई डायरेक्शन मिलेगी।